अगर आप क्लास 9th में हो और कंफ्यूज हो कि आपको क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेना है कि मैथमेटिक्स बेसिक लेना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 2-3 दिन से हमें बहुत कॉल कर रहे हैं और जहां भी मिलते हैं हमसे यही सवाल पूछते हैं कि सर हमें मेरे भविष्य के लिए आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चूज करना चाहिए या मैथमेटिक्स बेसिक चूज करना चाहिए, और बहुत सारा सवाल उनके दिमाग में होता है। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा होगा, इसलिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो दो बातें आपको शुरू में ध्यान रखना है अगर आप मैथमेटिक्स बेसिक लेते हो या मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेते हो। पहला बात बच्चा, कि कभी भी किसी दोस्त के कारण या कोई दूसरा बोल दिया ब्लाइंडली उसको देख करके आपको मैथमेटिक्स या बेसिक चूज नहीं करना। सेकेंड थिंग क्या, कि अपने इंटरेस्ट को आपको जरूर एक बार जज करना है, एकदम अपने आप को जानना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ना आपके टीचर ना आपके मम्मी पापा, सबसे बेहतर आपको जानता है आप खुद। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना। अब हम बताते हैं, प्रो कॉन्स दोनों बताएंगे, ध्यान से सुनना है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना है, तभी फिर नेक्स्ट बार से हम आपके बिहाफ में आपके इंटरेस्ट में हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आपको प्रॉब्लम होता है। तो चलो सबसे पहले बात बता रहे हैं, मैथमेटिक्स बेसिक किसको लेना चाहिए। मैथमेटिक्स बेसिक उन स्टूडेंट को लेना चाहिए जो बच्चे को मैथ से थोड़ा डर लगता है। मैथ्स में जब आप वो बच्चा बनाने के लिए जाता है या फिर आप जब बनाने के लिए मैथमेटिक्स बैठते हो तो आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाते। आपको ये पता है कि क्लास 10th के बाद आपको जो सब्जेक्ट चूज करोगे वो मैथमेटिक्स और कॉमर्स नहीं होगा। आप अगर आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या लेना है बच्चा, मैथमेटिक्स बेसिक, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिक में जो क्वेश्चन होता है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, इसमें लेवल थोड़ा लो होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है मैथमेटिक्स बेसिक में के रिलेशन में या फिर कंपैरिजन में। ये समझ में आ गया। लेकिन बहुत बच्चे को ये दिमाग में होगा कि सर अभी हमको मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आता, समझ नहीं आता, लेकिन भविष्य में अगर हमको अपना कैरियर बैंकिंग में, रेलवे में या किसी भी ऐसा फील्ड में जहां पे मैथ्स का जरूरत है वहां पे फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। मैथमेटिक्स लेने के बाद, मैथमेटिक्स बेसिक लेने के बाद ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप उस मैथमेटिक्स से रिलेटेड फील्ड में नहीं जा सकते, बस आपको वहां पे मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बच्चे मैथमेटिक्स बेसिक वाले बच्चे को ये सवाल रहता है मन में कि क्लास 10 तक अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स बेसिक लेकर के पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में अगर हम साइंस लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हमको उतना रुचि नहीं है, लेकिन क्लास 11th में अगर हम साइंस लेना चाहते हैं, उस समय मेरा मन चेंज हो गया, हम कैरियर अपना मैथमेटिक्स से रिलेटेड या साइंस क्षेत्र में अपने आप को आगे कैरियर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। बहुत सारे स्कूल ये नॉर्म्स रखते हैं कि जो बच्चे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेकर के पढ़े हैं क्लास 10th में उन्हीं बच्चे को एडमिशन लेंगे, लेकिन ये क्राइटेरिया कहीं भी मेंशन नहीं है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप मैथमेटिक्स बेसिक लेकर के पढ़ रहे हो, अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप भविष्य में उस सेक्टर में भी जा सकते हो, लेकिन एलिजिबिलिटी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। समझ आ रहा है? अब आते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। आपको मैथ्स से बहुत प्यार है, मैथ्स में क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप चीजों को विजुअलाइज कर रहे हो, आपको अपना कैरियर मैथ्स से रिलेटेड, मतलब इंजीनियरिंग, कॉमर्स से रिलेटेड, सीएच, कहीं इस तरह का क्षेत्र में आपको अपने आप को परस्यू करना है, अपना कैरियर को परस्यू करना है, तो आंख बंद करके आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। क्योंकि बेसिक से अगर हम कंपैरिजन करें मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में जो लेवल है क्वेश्चन का वो हाई होता है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स बेसिक। अगर आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेकर के पढ़ते हो, प्राइवेट जॉब में भी अगर आप जाते हो, तो जब आपका रिज्यूम देखा जाता है, बायोडाटा देखा जाता है, उसमें मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड देखने के बाद एक रिफ्लेक्शन आता है। क्या रिफ्लेक्शन आता है? कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेकर के पढ़े हो, मतलब आपका क्रिटिकल थिंकिंग शुरू से अच्छा है। लेकिन ये बेंचमार्क नहीं बोल रहा, मतलब ये क्राइटेरिया बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वाले देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं देखा जाता। ठीक है, तो अब आपको अपने आप से डिसाइड करो, अपने आप से पूछो, किसी को देख करके नहीं कि आपको मैथमेटिक्स बेसिक चाहिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चाहिए।
इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछो। हम उसके लिए फिर से आपका क्वेरी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत ज्यादा सवाल आएगा तो हम आपका FAQ यहाँ रखेंगे, जो कि हर सवाल का जवाब आपको एकदम सेम वीडियो सेम चैनल में मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।